जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग जो है कुमार मित्तर जी बुक का न्यूमेरिकल लगा रहे थे, जो कहाँ तक हो गया था, लगभग 6ठे नंबर तक हमारा न्यूमेरिकल हो गया था। आज हमको क्या देखना है, 7वां नंबर देखना है। ठीक है, 7वां नंबर सवाल को ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक उत्तल लेंस है, क्वेश्चन नंबर 7 आज हमको न्यूमेरिकल का देखना है। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से सुनिए जो पढ़ रहे हैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्याएं 20 सेमी है ना। एक उत्तल लेंस की प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्याएं 20 सेमी है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस है, उसके प्रत्येक वक्रतल की, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है हमारी दे दी है 20 सेमी। लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 दे दिया। फोकस दूरी ज्ञात करना है। करा यदि लेंस को चित्रानुसार काटा जाए। चित्रानुसार कैसे कहा गया है, ये तुम्हारा पहला सामान्य था, है ना। पहला सामान्य लेंस है। अब इसको दो तरीके से काटने के लिए बोला है, एक तो ए बी दिशा में, ठीक है, और दूसरा इस दिशा में। मतलब एक बार ए बी दिशा में काटोगे तो हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, पहला नंबर क्या कहा है, इसको जो है यदि लेंस को ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए, ए बी मतलब लेंस को ऊर्ध्वाधर तल के अनुदिश काट दिया जाए। और दूसरा नंबर कहा है यदि ए बी को ऊर्ध्वाधर तल के अनुदिश काट दिया जाए तब फोकस दूरी ज्ञात कर लेनी है। और फिर दूसरा नंबर कहा है यदि लेंस को सीडी के अनुदिश काट दिया जाए तब फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, सवाल को पूछा गया था 2009 में। तो सवाल पे ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रत्येक पहला लेंस था तो हमको पता है उत्तल लेंस है, तो R1 जो होगा, अभी पिछले वाले में बताए थे, R1 क्या हो जाएगा, प्रत्येक की 20 दिया है ना वक्रता त्रिज्या, तो यह हो जाएगा +20 क्योंकि दाहिनी ओर है। और ये कितना हो जाएगा, R2 -20 हो जाएगा क्योंकि किस तरफ है, बाईं ओर है। ठीक है, तो लिखिए R1 बराबर हो गया +20। इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, R1 बराबर +20 और R2 बराबर कितना है, R2 बराबर हो जाएगा -20 सेमी। अपवर्तनांक दे दिया है 1.5। और पहला सामान्य जो पहला नंबर पूछा था, पहला नंबर हमसे पूछ रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसको ज्ञात कर लेना है, फोकस दूरी को ज्ञात कर लेना है। तो फार्मूला लगाओगे 1/f बराबर हो जाएगा 1/f बराबर n-1 और फिर हो जाएगा 1/r1 - 1/r2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा n का मान 1.5 - 1.0 और फिर हो जाएगा 1/20 -20 करोगे तो यह प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +20, क्यों, क्योंकि R2 का मान माइनस रखोगे। ठीक है, तो 1/f बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 0.5 हो जाएगा और गुणे दोनों में जोड़ देंगे क्योंकि आधार समान है। ठीक है, तो 2/20 1/10 बार में कट जाएगा, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 0.5/10। ठीक है, 0.5 बटे कितना आ जाएगा, 0.5 बटे हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात कर लेना था, पहली स्थिति में फोकस दूरी ज्ञात कर लेनी है ना। पहला जो है नंबर क्या ज्ञात करना है, कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फोकस दूरी, दशमलव हटा देते हैं, ऊपर नीचे से दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा कर दो, तो 5 बटे हो जाएगा 100। 10 का गुणा कर दिए ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए। ठीक है, अब काट दोगे 5 × 5 और 20 बच्चे 100, तो यानी 1/20 आ जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा 1/20, या अथवा उल्टा करोगे तो f बराबर कितना आ जाएगा। ठीक है, f बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेमी। ठीक है, फोकस दूरी कितनी आ गई, 20 सेमी। ये तो पहला नंबर सवाल था। अब दूसरा कहा है, दूसरा नंबर कहा है यदि लेंस को, मान लो ये हमारा लेंस था, इसको ऐसे ए बी के अनुदिश ऊर्ध्वाधर काट दें। किसके अनुदिश ऊर्ध्वाधर काटेंगे, ए बी के। अगर ए बी के अनुदिश ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो ऐसे दो भाग बनेंगे। हमने अगर इस लेंस को जो है, इस लेंस को ए बी के अनुदिश ऊर्ध्वाधर में काट दिया तो दो भाग बन रहे हैं कि नहीं, एक भाग यह हो जाएगा, दूसरा भाग यह हो जाएगा। इसके पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर से काट दिया जाए तो कटे भाग की फोकस दूरी सामान्य फोकस दूरी की दोगुनी हो जाएगी। मतलब अगर कटे भाग की फोकस दूरी f डैश है और सामान्य भाग की फोकस दूरी f है, तो f डैश जो आएगा वह 2f के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, 2f के। लेकिन हम देखते हैं कैसे होगा 2f के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से एक बार देख लेते हैं इस चीज को। तो कह रहा है कि जब इस लेंस को ऊर्ध्वाधर से काटोगे तो दो भाग बन जाएंगे, एक भाग यह हो जाएगा, दूसरा भाग यह। एक भाग का निकाल दो, दूसरे भाग का भी उतना ही होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इसका तो हमको पहले से ही पता था, यह R1 है, यह कितना हो जाएगा, प्लस में 20 सेमी। यह अब लेंस कौन सा हो गया, यह प्लेट कैसी हो गई, यह प्लेट समतल हो गई। यानी R2 जो होगा, R2 कितना आएगा, R2 इनफाइनाइट हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा,
R2 जो है इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, R2 कितना हो गया, इनफाइनाइट। अब फोकस दूरी निकालो तो 1/f बराबर सूत्र लगाओगे n-1 और फिर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, तो हो जाएगा 1/f बराबर n की जगह 1.5 माइनस 1.0 और फिर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/ कितना हो गया, इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट रखे, क्योंकि दूसरी प्लेट जो है, दूसरी प्लेट कैसी हो गई, समतल, तो R1 को रख रहे हैं, R1 को कितना रखेंगे, दूसरे नंबर में हम जो है R1 को रखेंगे +20 सेमी, है ना, और R2 को कितना रखेंगे, R2 को इनफाइनाइट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, अब हो जाएगा 0.5 और यहाँ पे 1/इनफाइनाइट का मान हो गया 0 और बचेगा कितना, केवल 1/20, तो हो जाएगा 1/f बराबर, f डैश कर सकते हो, कितना कर सकते हो, f डैश, क्योंकि f यहाँ पे निकला है, 1/f डैश बराबर हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे हो रहा है 0.5/20, दशमलव हटा देंगे, 10 का उड़ा करा के, कितने का उड़ा कराएंगे, 10 का, है ना, 10 का उड़ा करके दशमलव हटाओगे तो 1/f डैश बराबर हो जाएगा 5/200, काट दोगे 1/40, यानी f डैश बराबर हो जाएगा 40 सेमी, ठीक है। फोकस दूरी कितनी आ गई, कटे हुए भाग की, इस भाग की फोकस दूरी कितनी हो गई, 40, इस भाग की फोकस दूरी, जब यह लेंस कटा नहीं था तब फोकस दूरी कितनी थी, तब फोकस दूरी 20 थी। तो यही बताए हैं कि कटे भाग की जो फोकस दूरी होती है सामान्य फोकस दूरी की 2 गुने के बराबर होती है, यह प्रूफ पहले ही कर चुके हैं, ये जो है फार्मूला पहले ही प्रूफ किया जा चुका है, यहाँ से भी वह सिद्ध हो रहा है। जो कटे हुए भाग की फोकस दूरी आई है वह सामान्य लेंस बिना कटे हुए लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी है। बिना कटे हुए लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी थी और जो कटे भाग की फोकस दूरी आई वह कितनी आई, वह जो है 40 सेमी। ऐसा क्यों हो रहा है, कटा भाग पतला हो गया है, पतले लेंस की फोकस ज्यादा होगी, पतला लेंस जो है जल्दी फोकस नहीं कर पाएगा, जबकि मोटा लेंस जल्दी फोकस करता है, ठीक है। इसी में तीसरा नंबर पूछ लिया था, कह रहा है यदि CD के अनुदिश काट दो, ठीक है, ऐसा हमारा लेंस है, उसको ऐसे काटो, क्षैतिज काटो, ठीक है, कैसे काटोगे, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर काटना था, यहाँ पे कैसे काटना है, क्षैतिज, तो चलो ध्यान दो, अगर क्षैतिज काट देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ठीक है, फोकस दूरी में जो सूत्र है, यहाँ पे जो सूत्र देख रहे हैं, इसमें जो है कोई मतलब नहीं है इससे कटने का, क्योंकि ये दूरी तो बदल नहीं रही, R1 R2 का मान बदल नहीं रहा है, ना ही लेंस का अपवर्तनांक बदल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे लेंस को, ये लिखवा चुके हैं कॉपी में, लिखेंगे लेंस को CD के अनुदिश काटने पर, है ना, लेंस को CD के अनुदिश काटने पर फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लेंस को CD के अनुदिश काटने पर फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना, कोई प्रभाव नहीं होगा, परंतु क्या होगा, पहले जब पूरा लेंस था तो ज्यादा प्रकाश जा रहा था, तीव्रता अधिक बन रही थी प्रतिबिंब की, अब लेंस छोटा हो गया है तो कम प्रकाश जाएगा, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, परंतु प्रतिबिंब की तीव्रता या तीव्रता घट जाएगी, केवल यही लिख लो, परंतु तीव्रता क्या होगी, परंतु तीव्रता जो है घट जाएगी, है ना, परंतु तीव्रता क्या होगी, परंतु तीव्रता घट जाएगी, ठीक है। यही चीज हमको क्या लिखनी थी, आंसर लिखना था। इसमें क्या लिखोगे, इसमें हम लिखेंगे क्या, AB के अनुदिश काटने पर कटे भाग की फोकस दूरी जो है सामान्य लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, AB के अनुदिश लेंस को काटने पर, AB के अनुदिश लेंस को काटने पर कटे भाग की, है ना, कटे भाग की फोकस दूरी, कटे भाग की फोकस दूरी सामान्य लेंस की फोकस दूरी की, सामान्य लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी होगी, है ना, सामान्य लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी होगी या हो जाएगा, ठीक है। सामान्य लेंस की फोकस दूरी 20 थी, कटे भाग की फोकस दूरी 40 आई। इस प्रकार ये 7वें सवाल का हो गया आंसर। यह सवाल पूछा गया था कब, 2009 में, ठीक है, सवाल कब पूछा गया है, 2009 में। कौन सा नंबर है, 7वां, ठीक है। आगे से हम देखेंगे जो केवल सन में पूछे गए उन्हीं सवालों को बताएंगे, क्योंकि लंबा समय लगेगा, ठीक है, सवाल बताने में, तो इसलिए जो सन में पूछे उन्हीं सवालों को ध्यान देंगे आगे से, ठीक है। 20-22 के बाद देखेंगे वही, तब तक बता देते हैं, क्योंकि तब तक कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये 7वां सवाल हो गया। ये पहले सवाल का फोकस दूरी 20 सेमी आया, दूसरे का 40 सेमी और तीसरे का
फोकस दूरी वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना? फोकस दूरी 20 ही रहेगी। ठीक है, तीसरे सवाल में फोकस दूरी कितनी आएगी? F बराबर 20 सेमी ही आंसर होगा। ठीक है, मिटा देते हैं इस सवाल को। कौन सा नंबर था? 7वां। चलिए 8वां नंबर सवाल ध्यान देते हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कांच के उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात, है ना। कांच के उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। यह लेंस से 6 सेमी की दूरी पर स्थित, वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। यह लेंस से 6 सेमी की दूरी पर स्थित प्रकाश तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। प्रकाश तंतु से आने वाली किरणों को समांतर कर दे रहा है। इसकी पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस है। लेंस कैसा है? उभयोत्तल। ये इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? R2। कह रहा है, इसको भी मिटा देते हैं, यह तो पता ही है, अपने प्रकाश तंतु, ठीक है, इसके 6 सेमी दूरी पर, लेंस से जो है 6 सेमी की दूरी पर, कितने सेमी? 6 सेमी की दूरी पर जो प्रकाश आ रहा है वहां से, वो सारे किरणों को कहां कर दे रहा है? समांतर कर दे रहा है मुख्य अक्ष के। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या कर दे रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर कर दे रहा है। तो प्रतिबिंब कहां जाएगा? जब भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए अपवर्तन के पश्चात, तो प्रतिबिंब अनंत पर चला जाता है। प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? प्रतिबिंब चला जाएगा अनंत पर। ठीक है, U दे दिया है, वस्तु कितने सेमी पर है? 6 सेमी पर। ठीक है, कह रहा है कि इन वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। तो लिखेंगे माना प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 तथा द्वितीय पृष्ठ की, है ना, तथा द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है ना। अब दे दिया है क्या? R1 अनुपात R2 बराबर किसके? R1 अनुपात R2 बराबर 1:2। तो R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, फिर क्या आएगा? तिरछा गुणा कराएंगे, तिर्यक गुणन से क्या हो जाएगा? R2 बराबर 2R1। R2 बराबर कितना आएगा? 2R1। चूंकि R2 हमको पता है, R2 किस तरफ होगा? ये R2 होगा ना, R2 बाईं तरफ होगा और R1 जो है दाहिनी तरफ, इसलिए ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो R2 बराबर हम लिख सकते हैं -2R1। ठीक है, कितना लिखेंगे? -2R1। अब क्या दे दिया है? लेंस का अपवर्तनांक दे दिया था। लेंस का अपवर्तनांक दे दिया है n बराबर 1.5। ठीक है, n बराबर कितना दे दिया है? 1.5। हमसे क्या पूछा है? इनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब इन्हीं दोनों का R1 और R2 का जो है मान क्या कर लेना है? R1 और R2 का मान हमको ज्ञात कर देना है। ठीक है, और क्या दे दिया था? वस्तु कितनी दूरी पर थी? वस्तु जो है 6 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, U कितना हो जाएगा? बाईं ओर है इसलिए -6 लिखेंगे। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक। और V कितना आएगा? G, जब भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। जब भी किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तो V को इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है, किरणें कहां जाकर मिलेंगी? अनंत पर। यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अनंत की जो दूरी होगी वह कितनी होगी? इनफाइनाइट। ध्यान रखिए, वस्तु प्रथम फोकस पर रखी होगी तभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, जब भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी प्रतिबिंब कहां जाएगा? अनंत पर। वस्तु की दूरी 6 दे ही दिया था। अब लेंस सूत्र पहले प्रयोग कर लो, है ना। लेंस सूत्र से, क्योंकि हमको फोकस दूरी की जरूरत पड़ेगी, आगे देखेंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो कितना आ जाएगा? 1/f बराबर 1/v का मान 1/इनफाइनाइट और बटे u का मान -6 हो जाएगा। तो 1/f बराबर हो जाएगा, इसका तो मान 0 हो गया, यहाँ पे केवल 1/6 बचेगा। तो f बराबर कितना आ गया? f बराबर हमारा आ गया है 6 सेमी। f बराबर कितना आ गया? 6
सेमी। अब हमको पता है पतले लेंस का फार्मूला 1/f बराबर n माइनस 1 और फिर 1/r1 माइनस 1/r2 से, ठीक है। r1 और r2 की गणना थी ना, तो रखिए इसको, f का मान रखिए 1/6, n का मान रखोगे 1.5 माइनस 1.0, r1 की जगह r1 रखिए और r2 की जगह माइनस 2r1 रखिए। माइनस कितना रखेंगे, माइनस में रख लीजिए 2r1, ठीक है। कहां से रख रहे हैं, ये दिख रहा है, माइनस 2r1, तो हो जाएगा 1/6 बराबर घटाएंगे 0.5 और गुणे 1/r1 प्लस हो जाएगा 1/2r1, 1 कितना 2r1, तो 0.5 एलसीएम हो जाएगा 2r1, ऊपर यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम तो वही था इसलिए 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, अब हो जाएगा 1/6 गुणे 0.5, 1/6 बराबर 0.5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 और बटे 2r1, 2r1 का यहाँ गुणा करा दो, 6 का इनमें गुणा करा देते हैं, ठीक है। जब तिर्यक गुणन कराओगे, क्या कराओगे, तिर्यक गुणन, तो कितना आ जाएगा, 2r1 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 0.5 और गुणे 3, 6 5 30 यानी 3.0 और 3 यहाँ पे हो ही जाएगा। कैसे 3 हुआ, 6 का गुणा 5 में करा 1 अनुपात 10, मतलब हो गया तुम्हारा 2r1 बराबर 9, r1 बराबर कितना आ जाएगा 9/2, r1 बराबर कितना आ गया 9/2, तो r1 बराबर 2 का भाग 9 में दोगे तो 2 चौके 8, 1 बच गया, दशमलव लगा दिए 10, 2 5 10, मतलब r1 बराबर कितना आ गया, r1 बराबर है 4.5 सेमी। r2 हमको पता था 2r1 के बराबर था, r2 किसके बराबर था, 2r1 के, तो r2 बराबर हो जाएगा 2r1 का सीधा मान यहाँ पे हमको पता है, ठीक है। 2r1 का मान हो जाएगा 9 सेमी, मतलब इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 9 हो गई और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, 4.5 हो गई। कितनी हो गई जी, 4.5 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 9 हो गई। यही हो जाएगा सवाल का आंसर। करिए इसको, जल्दी करेंगे इस सवाल को। कौन सा नंबर था ये, 8वां नंबर सवाल था, ठीक है। हमारे मित्तल की बुक का कौन सा सवाल है, 8वां नंबर। जल्दी करेंगे फिर मिटाते हैं इसको, अगला सवाल ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला कौन सा नंबर है, 9वां नंबर, ध्यान देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, लेंस कौन सा है, समतल उत्तल लेंस, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी और पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी, पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी, पहला नंबर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, दूसरा लेंस से 80 सेमी की दूरी पर रखे प्रतिबिंब की दूरी तथा किरण आरेख बनाइए और आवर्धन। 3 चीजें पूछा है, एक तो फोकस दूरी पूछ लिया है, दूसरा 80 सेमी पर कोई वस्तु रखी है, उसका जो है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, किरण आरेख खींचना है, और तीसरा आवर्धन पूछ रहा है। तीसरा क्या पूछ रहा है, आवर्धन। तो ध्यान दो, हमारा पॉली लेंस कौन सा है, लिख देते हैं, लेंस जो है उत्तल और समतल है तो समतल उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। समतल उत्तल लेंस है ना, समतल उत्तल लेंस बनाओ। एक पृष्ठ हो गया उत्तल और दूसरा पृष्ठ हो गया समतल, तो उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 चूंकि दाहिनी ओर है इसलिए प्लस 20 हो गई, ठीक है। और r2 समतल प्लेट है और समतल प्लेट की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा r1 बराबर प्लस में 20 सेमी और r2 बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। n बराबर दे दिया है 1.5, n बराबर कितना दे दिया है, n बराबर 1.5 दे दिया है हमसे। फोकस दूरी, पहला नंबर जो पूछा है वह फोकस दूरी है, ठीक है। पहला नंबर क्या पूछ लिया है, फोकस दूरी। तो पतले लेंस के सूत्र का लगाओ, 1/f बराबर n-1 और फिर 1/r1 माइनस 1/r2, तो हो जाएगा 1/f बराबर n की जगह 1.5 माइनस 1.0 और फिर हो जाएगा 1/r1 का मान 20 और माइनस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 0.5 गुणे 1/20
20 दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा 5/200। कितना हो जाएगा 5/200 काट देंगे तो 1 कितना आ जाएगा 5 चौके 20, जीरो है जीरो बढ़ा दो तो 1/f बराबर आ गया 1/f बराबर 1/40। तो f बराबर कितना आ जाएगा f बराबर आ जाएगा 40 सेमी। फोकस दूरी कितनी आ गई 40 सेमी। दूसरा नंबर ध्यान दो, दूसरा नंबर यहाँ पे कर देते हैं। दूसरे नंबर में कह रहा है वस्तु की दूरी जो है 80 सेमी है। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी 80 सेमी है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लो। ठीक है, फोकस दूरी यही होना है ना, लेंस तो बदल नहीं रहा इसलिए फोकस दूरी को यही रखेंगे। f बराबर प्लस में 40 है। ठीक है, अब कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, सूत्र हम प्रयोग करेंगे लेंस सूत्र से। फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर n-1 और फिर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। तो हो जाएगा 1/f बराबर n की जगह वही 1.5, नहीं ये लेंस सूत्र नहीं है, ये तो पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र है। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा ना। हमको v ज्ञात करना है, u को पक्षांतर कर लो। 1/f, u इधर आएगा माइनस था तो प्लस हो जाएगा, बराबर किसके 1/v के। तो 1/f का मान हो जाएगा 40, f का मान 40 और u का मान हो जाएगा माइनस में 80। ठीक है, बराबर 1/v तो हो जाएगा 1/40 और माइनस में हो जाएगा 1/80 बराबर 1/v। एलसीएम कर लेंगे तो 80 हो जाएगा, 40 दूनी 80। ठीक है, 2 1 कम 2, 80 1 कम 80, 1 1 कम 1 बराबर 1/v। तो 1/80 बराबर हो जाएगा 1/v। अथवा क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर लेंगे ना, v बराबर कितना आएगा, v बराबर हो जाएगा 80 सेमी। यानी लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, लेंस से जो प्रतिबिंब है वो 40 सेमी की दूरी पर है। हमसे किरण आरेख खींचने के लिए बोला था, हमसे क्या कहा है, किरण आरेख भी खींचिए। तो चलिए खींचते हैं किरण आरेख। ये हो जाएगा हमारा कोई जो है ये मान लेते हैं कोई लेंस है ना, ये लेंस का हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, लेंस का क्या हो गया, लेंस का हो गया मुख्य अक्ष। और क्या करेंगे, ये हो जाएगा f1, थोड़ा नजदीक बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा f1 और ये कितना हो जाएगा 2f1। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा f2, ये कितना हो जाएगा f2 और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2f2। ठीक है, कितना हो गया 2f2। अब ध्यान दो वस्तु कितनी दूरी पर है, ध्यान रखो इससे जो इसकी दूरी जो दे दी है द्वितीय फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी आई है 40 सेमी। मतलब ये जो दूरी होगी वह कितनी है 40 सेमी है। कितनी है 40 सेमी। अब ठीक है, इधर भी इतना हो जाएगा तो वस्तु 80 सेमी की दूरी पर है। ठीक है, जितनी दूरी वस्तु की है, वस्तु कितनी दूरी पर है 80 सेमी। ठीक है, तो वस्तु हमेशा कहाँ, वस्तु कहाँ होगी 2f पर, क्योंकि यह 40 है ना, तो दोगुनी दूरी पर वस्तु होगी। तो अगर यह 40 है, यह कितना है 40, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, ये तो 80 होगा, दोगुना है। अगर फोकस 40 पर है तो 2f1 कितना होगा 80 होगा और वस्तु कितने सेमी पर है 80 सेमी पर। मतलब कहने का क्या अर्थ है, वस्तु जो है 2f1 पर है, वस्तु कहाँ है 2f1 पर है। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा वस्तु, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी हमारी वस्तु। देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 80 सेमी पर वस्तु है, फोकस कितने पर था 40 पर, तो दोगुनी दूरी पर होगा, क्योंकि अगर फोकस 40 पर है तो 2f1 कितना हो जाएगा 80 होगा ना। तो वस्तु कितनी दूरी पर है 80 पर, वस्तु कितनी पर है 80 पर, द्वितीय फोकस कितना पर होगा 80 पर, मतलब वस्तु द्वितीय 2f1 पर ही है। ठीक है, ये हमारा वस्तु हो जाएगा ए और बी। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी और जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी सब लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। एक किरण को हम f1 से गुजार देते हैं, कहां से गुजारेंगे f1 से। हमको पता है जो भी किरणें, प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ाए थे, जो भी किरणें f1 से होकर जाएंगी सब लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस या मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। ठीक है, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो अब लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी और जो भी किरण f1 से होकर जाएगी सब लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये दोनों किरणें जहां पर मिल रही है वहीं पर वस्तु का क्या हो जाएगा, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर वस्तु का क्या हो जाएगा
वहीं पर वस्तु का जो है हमारा प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा किरण आरेख। और कितनी दूरी पर प्रतिबिंब है? 80 सेमी पर प्रतिबिंब की दूरी है। हमको पता है v बराबर कितना आया है, प्लस में 80 आया, इसलिए दाईं ओर होगा। ठीक है, और प्लस में चूंकि प्रतिबिंब हम क्या देख रहे हैं, प्लस में 80 आया, इसलिए लिखेंगे वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे? इसको मानेंगे b डैश और ये हो जाएगा a डैश। ठीक है, आवर्धन पूछ रहा था तीसरे में। आवर्धन यम बराबर सूत्र बताए हैं माइनस v बटे u। ठीक है, आवर्धन के लिए क्या सूत्र बताए हैं? माइनस में v बटे u। तो यम बराबर हो जाएगा माइनस में v का मान आया माइनस 80। ठीक है, v का मान कितना, नहीं लेंस है ना, तो आवर्धन प्लस v बटे u होता है, दर्पण में माइनस होता है। यम बराबर हो जाएगा 80 बटे माइनस 80, मतलब आवर्धन आएगा यम बराबर माइनस ए। यम का मान माइनस होने का अर्थ है प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। और v का मान प्लस होने का मतलब है प्रतिबिंब दाहिनी ओर यानी वास्तविक है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई? प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वास्तविक तथा उल्टा, है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वास्तविक तथा उल्टा। यही हो जाएगा हमारा 9वें सवाल का आंसर। ठीक है, ये कौन से सवाल का आंसर हो गया? ये जो है 9वें सवाल का हो जाएगा आंसर। करिए इसको, ये ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब। ठीक है, पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल, तो करिए इसको जल्दी से, फिर अगला देखते हैं। हो गया ये सबका। क्या पूछा था? पहला तो सामान्य फोकस दूरी पूछ लिया था, दूसरा पूछ रहा था प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, किरण आरेख बनाइए, ये किरण आरेख हो गया। तीसरा आवर्धन पूछ लिया था। तीसरा क्या पूछ लिया है? आवर्धन। तीनों हमने जो है हल कर लिया है सवाल। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर अगला देखते हैं 10वां नंबर। देखिए 10वां नंबर हम न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। 10 नंबर में कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेमी और 30 सेमी है। इस लेंस की फोकस दूरी एक बार वायु में ज्ञात करनी है और दूसरी बार जल में। ठीक है, एक बार वायु में और दूसरी बार जल में। तो कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष एयर हो जाएगा, अपवर्तनांक कांच का है तो ANG बराबर कितना दे दिया है? 3/2। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 3/2 और वायु के सापेक्ष जो है द्रव का, द्रव है या लिक्विड है, ठीक है, जल का दे दिया है। वायु के सापेक्ष जो है जल का वाटर हो जाएगा तो ANW बराबर दे दिया है 4/3। ठीक है, 4/3। और कह रहा है ना, वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं, द्विउत्तल लेंस है ना, लेंस कैसा है? द्विउत्तल या द्विउत्तल। तो R1 तो प्लस होगा, R1 का मान दे दिया है प्लस 20 सेमी, R2 बाईं ओर होने के कारण माइनस हो जाएगा। R2 बराबर कितना हो जाएगा? R2 बराबर हम लिखेंगे माइनस में 30 सेमी। ठीक है, तो लिख लीजिए R1 बराबर हो जाएगा प्लस में 20 सेमी और R2 बराबर हो जाएगा माइनस में 30 सेमी। ठीक है, माइनस में 30 सेमी। ठीक है, अब क्या लगाओगे? पूछ रहा है पहला वायु में फोकस दूरी ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, पहला कहां पूछा है? हमसे पूछ रहा है वायु में फोकस दूरी, है ना, वायु में फोकस दूरी मतलब FA ज्ञात कर लेना है, फोकस दूरी वायु में। ठीक है, तो फार्मूला लगाओ 1/FA बराबर हो जाएगा, जब अपवर्तनांक, कौन सा फार्मूला है? अपवर्तन का है ना, यही फार्मूला है 1/F बराबर n-1 और फिर 1/R1 माइनस 1/R2, इसी फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं। तो वायु में पूछा है, अपवर्तनांक की जगह वायु का अपवर्तनांक रखें। वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक था ANG और फिर -1 है तो -1 कर दो, फिर यहाँ पे लिखोगे 1/R1 और माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। तो ANG का मान दे ही दिया था कितना? 3/2 -1 और फिर हो जाएगा 1/20 माइनस -1/30 हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक बंद कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा कराएंगे, 2 1 कम 2 तो 3 - 2/2 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 1/30 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20 और 1/30 हो गया।
तो कितना आएगा 1/2 और गुणे एलसीएम हो जाएगा 60। 20 का पहाड़ा 3 बार करेंगे 3 एक कम 3, 30 का पहाड़ा 2 बार करेंगे 2 एक कम 2, तो कितना आ गया है ना। एक यहाँ पे ध्यान दो, गुणा कराएंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 5 और बटे 60 का गुणा 2 में तो 120 किसके बराबर है 1/f बराबर। भिन्न को उल्टा कर दोगे f बराबर हो जाएगा 120/5। भाग दे देना कितना आएगा 5 दूनी 10, 12 था 10 घटा दिए 2 बच गया 20 उतार दो 5 चौके 20। तो f बराबर कितना आ गया f बराबर जो हो गया 24 सेमी। मतलब इस लेंस की जो y में फोकस दूरी है वो कितनी है, y में फोकस दूरी 24 सेमी। मतलब ये लेंस जो है 24 सेमी दूर, इस लेंस जो है 24 सेमी दूर किरणों को जाकर क्या करेगा फोकसित करेगा, ठीक है। अगर इस पे कोई किरण पड़ रही है तो यह लेंस 24 सेमी दूर जाकर किरणों को क्या कर पाएगा फोकसित कर पाएगा, है ना। इस लेंस पर अगर ऐसे किरणें पड़ रही हैं तो यह लेंस जो है 24 सेमी दूर जाकर किरणों को क्या करेगा, किरणों को फोकसित कर पाएगा, ठीक है। यही कहा गया है फोकस दूरी। और दूसरा पूछ रहा था, दूसरा नंबर कहाँ पूछा है, दूसरा नंबर जल में फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। दूसरा नंबर हमको फोकस दूरी कहाँ ज्ञात कर लेनी है, दूसरा नंबर ध्यान दो जल में फोकस दूरी, है ना। ऊपर से लिख देते हैं, दूसरा नंबर हमको जल में फोकस दूरी ज्ञात कर लेनी है ना। जल में फोकस दूरी, ठीक है। तो जल में फोकस दूरी यानी FW पूछ रहा है। तो अब हमको ध्यान दें, इस लेंस को द्रव में डुबो रहे हैं ना, ये लेंस जो हमारा है इसको कहाँ डुबो रहे हैं, अब इसको डुबो रहे हैं जल में, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक 3/2 है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। अब ध्यान दो, लेंस जब जल में जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए, ठीक है। हमको पता किसका, वायु के सापेक्ष जो है जल का पता है या वायु के सापेक्ष कांच का पता है। लेकिन जब यह लेंस जल में चला गया तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए। मतलब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच का। जिसके सापेक्ष पहले लिखिए, जिसका है उसको बाद में लिखिए, इसकी जरूरत है, ठीक है। फार्मूले में अभी फार्मूला जब लगाएंगे ये वाला तो हम ANG की जगह WNG लिखेंगे, तो उसमें इसकी जरूरत है, ठीक है। तो इसको निकाल लो पहले, कितना हो जाएगा, दूसरा बटे पहला होता है तो WNG बराबर हो जाएगा ANG और बटे ANW, NG बटे NW। आगे ये बढ़ा सकते हो अपने से। ANG का मान दे दिया है 3/2 और इसका मान दे दिया है 4/3। भिन्न उल्टा हो जाएगी ऊपर जाकर, तो 3/4 हो जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा 9/8। WNG बराबर कितना आ गया, WNG बराबर हमारा आ गया 9/8 आ गया, ठीक है। अब फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं, फार्मूला लगाओ, 1 कौन सा लगाओगे, FW बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे रखोगे WNG -1 और फिर 1/R1 -1/R2, 1/R1 1/R2। तो WNG की जगह हम लिखेंगे 9/8 -1 और फिर हो जाएगा 1/20। माइनस माइनस जब रखोगे, माइनस और माइनस तो प्लस सीधा लिख देते हैं 1/30, ठीक है। घटाओगे तो हो जाएगा 9 - 8/8 और गुणे इन दोनों में एलसीएम हो जाएगा 60 जो पीछे हुआ था, ठीक है। 20 3 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60 2 1 कम 2, ठीक है। तो हो जाएगा 1/8 और गुणे 5/60। 1/8 गुणे कितना आ गया 5/60, गुणा करा लो, 5 1 कम 5 और बटे हो जाएगा 8 6 48, 480। इसके बराबर आया है 1/FW बराबर, 1/FW बराबर। अथवा उल्टा कर सकते हो ना, तो FW बराबर कितना आ जाएगा, FW बराबर हो जाएगा 480/5। FW बराबर 5 का भाग दे दो 4 में, 480 में, तो 5 9 45, 3 बच गया 30, 5 छक्के 30। भाग दे के चेक कर लेना, सामान्य नहीं आएगा तो 96 सेमी हो जाएगा इस द्रव की जो है, ठीक है। द्रव में इस लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई 96 सेमी। वायु में फोकस दूरी कितनी आई थी 24 सेमी। इस प्रकार दोनों सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। हल कर लीजिए जल्दी से इनको, आगे चलते हैं। चलिए मिटाते हैं, अगला सवाल ध्यान देते हैं, 11 नंबर, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछ लिया है, 11 नंबर, ध्यान देते हैं। कह रहा है 11 नंबर सवाल को ध्यान से सुनेंगे।
11 नंबर सवाल का है, एक 10 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले कांच, यानी दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 10-10 सेमी है, ठीक है। y में इसका दे दिया है कांच का अपवर्तनांक y में 3/2, द्विउत्तल लेंस AB तल के अनुदिश, AB तल यानी ऊर्ध्वाधर, अभी चित्र बनाएंगे तो दिखेगा। AB तल के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबोने पर, लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबोने पर फोकस दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबोने पर फोकस दूरी की क्या कर लेनी है, गणना। अब ध्यान दो, ऐसे कोई लेंस था, ठीक है, इसको ऐसे काट दिया गया है, AB तल के अनुदिश ऊर्ध्वाधर काट दिया गया है। जब काट देंगे तो क्या बनेगा, एक भाग ऐसे आ जाएगा और दूसरा भाग ऐसे आ जाएगा। एक भाग का निकालो, R1 बराबर दे ही दिया था, R1 बराबर कितना दे दिया है, देखो R1 बराबर दे दिया, नहीं दिखेगा तो यहाँ लिखेंगे R1 बराबर 10 सेमी, और R2 बराबर, चूंकि समतल प्लेट बन गई ना काटने के बाद, तो R2 कितना आएगा, जब समतल प्लेट बन गई तो R2 इनफाइनाइट आ जाएगा। R2 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब ये जो कटा भाग है, इसमें किसी एक भाग को पानी में डुबो दो, पानी में क्या कर दो, डुबो दो। अभी इसका जो अपवर्तनांक था वह दिया था 3/2, और इसका अपवर्तनांक दे दिया है 4/3। कितना दे दिया है, 4/3। तो R1 ध्यान दो, अब लिखते हैं, ठीक है। R1 बराबर हो जाएगा प्लस में 10 सेमी, R1 बराबर प्लस में 10 सेमी। R2 चूंकि जब लेंस कट गया तो R2 इनफाइनाइट हो गया, R2 बराबर कितना आ गया, R2 बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत हो गया। ANG दे दिया था 3/2, और ANL या ANW का ये 4/3, ठीक है। जल का अपवर्तनांक कितना दे दिया है, 4/3। एक भाग को डाल रहे हैं पानी में, ठीक है। तो अभी हम देखे थे किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी WNG की, पिछले सवाल में देखे हैं। तो WNG हमको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, ANG/ANW करके, मतलब 3/2 और बटे हो जाएगा 4/3। भिन्न को उल्टा करेंगे तो 3/2 गुणे 3/4, मतलब WNG बराबर हमारा मिल जाएगा कितना, WNG बराबर हो जाएगा हमारा 9/8। WNG बराबर कितना आ गया, 9/8। अब उस लेंस की फोकस दूरी जल में ज्ञात कर लो, मतलब हमको निकालना क्या है, हमको जो निकालना है वह FW है, ठीक है। क्या निकालना है, FW। तो सूत्र लगाओ, 1/FW बराबर हो जाएगा WNG-1, और फिर 1/R1 - 1/R2। तो घटा के चेक कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 9/8 - 1, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 1/10 - 1/इनफाइनाइट, ठीक है। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हो जाएगा 9 - 8 और बटे 8, है ना, और गुणे यहाँ पे 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, केवल 10 बच गया। तो कितना आया, आ जाएगा, घटा देंगे 1/8 और गुणे 1/10 किसके बराबर है, 1/FW के बराबर है। तो कितना आ रहा है, 1/FW। 1/FW हो जाएगा 1/80, ठीक है, 1/80। अथवा हम क्या लिखेंगे, FW कितना आ जाएगा, उल्टा कर लेंगे, FW हो जाएगा 80 सेमी, ठीक है। मतलब इस कटे हुए भाग को पानी में डालोगे तो उस समय जो है इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, 80 सेमी। इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, 80 सेमी। यही हो जाएगा क्या, सवाल का आंसर। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 80 सेमी, ठीक है। करिए इस सवाल को, ये सवाल पूछा गया था 2017 में, है ना। सवाल कब पूछा गया है, 2017 में। पहले एक लेंस लिए थे, ठीक है, जिसको दो बराबर ऊर्ध्वाधर तल में काट दिए। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी, हमको पता है समतल की कितनी हो जाएगी, समतल की हमको इनफाइनाइट पहले से ही पता हो जाएगी। ANG दे दिया था, ANW दे दिया था, इस एक भाग को पानी में डुबो रहे हैं, उस समय फोकस दूरी पूछा था। यही सवाल है, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, है ना। कर लीजिए इसको जल्दी से। ये हो जाएगा 11 नंबर। अगला 12 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। अभी सारे सवाल बता रहे हैं, ठीक है। 15 या 20 के बाद हम जो है केवल जो सन में पूछे गए वही बता रहेंगे। क्यों, अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जिससे हम तरीके सीख जाएं इस सवाल के, चैप्टर के, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, 12 नंबर जो सवाल है, 12 नंबर सवाल कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस है, कह रहा है एक उत्तल लेंस है, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है ना। ये कह रहा है, सवाल को पहले सुन लेते हैं फिर।
एक कह रहा है कांच है, कांच का उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है और प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कांच का एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 तथा प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। तो चलिए ध्यान देते हैं। देखो, एक उत्तल लेंस था, है ना, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 है, तो R1 बराबर प्लस 20 हो जाएगा और R2 हमको पता है बाईं ओर होने के कारण माइनस 20 हो गया। ठीक है, R2 कितना हो गया, माइनस 20। इसका अपवर्तनांक दे ही दिया था, एक ANG बराबर 3/2। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं जो जो दिया है। R1 बराबर हो जाएगा प्लस में 20 सेमी और R2 बराबर हो जाएगा माइनस में 20 सेमी। ANG बराबर दे दिया था, ANG बराबर 1.5 का ही है, 3/2 बात एक ही है, 1.50। ठीक है, नहीं दिया होगा जीरो अपने से बढ़ा देना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक ANG बराबर दे दिया है 1.5। अब यहाँ पे कोई लिक्विड लिया है, कोई द्रव लिया है जिसका y के सापेक्ष दे दिया है जो अपवर्तनांक है। ANL लिक्विड है ना, तो y के सापेक्ष द्रव का, लिक्विड का अपवर्तनांक 1.75 है, 1.75 है। तो लिक्विड में फोकस दूरी ज्ञात कर लेनी है। इस द्रव में इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी वही ज्ञात करना है। तो हमारा ANL भी दे दिया था 1.75। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है FL, हमसे क्या पूछ रहा है, FL। और लेंस जो उत्तल था वह द्रव में कैसा व्यवहार करेगा यही ज्ञात करना है। ठीक है, लेंस द्रव में कैसा व्यवहार करेगा यही क्या करना है, ज्ञात। तो चलिए देखते हैं। अब क्या करोगे, हमको LNG की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फार्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हैं, 1/FL बराबर हो जाएगा, चूंकि लेंस द्रव में जाएगा तो द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक चाहिए, द्रव के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक लेंस का LNG चाहिए होगा, और माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसी फार्मूले से लगाएंगे तो हमको LNG की जरूरत है, पहले उसी को निकाल लेते हैं। LNG बराबर हो जाएगा दूसरा बटे पहला, मतलब ANG और बटे ANL, तो हो जाएगा 1.50 और बटे 1.75, दशमलव हटा देंगे, ऊपर नीचे दो अंक हैं, तो 150 बटे हो जाएगा 175। 25 से काट दो, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 6/7 आ गया LNG। LNG कितना आ गया, LNG आ गया 6/7। अब इस फार्मूले का उपयोग करो तो हो जाएगा 1/FL बराबर हो जाएगा 6/7 माइनस 1, और फिर दोनों पृष्ठ का दे दिया था तो 1/20 माइनस R2 रखेंगे तो R2 पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे 6 माइनस 7/7, और चूंकि आधार दोनों का जो है क्या हर समान है ना, अंश को जोड़ दो, एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, कट जाएगा 2 1 कम 2 और 2 दाम में 20, तो कितना आ गया 1/7 गुणे 1/10 गुणा कर लेंगे। ठीक है, माइनस आएगा ना क्योंकि 7 बड़ा था, तो 1/FL बराबर हो जाएगा, 1/FL बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 1/70। ठीक है, माइनस में 1/70, अथवा क्या कर सकते हैं, भिन्न को उल्टा करोगे, FL बराबर कितना आ जाएगा, FL बराबर हो जाएगा माइनस में 70 सेमी। ठीक है, माइनस में 70 सेमी। प्रकृति पूछा था हमसे, तो लेंस कौन सा होगा हमको पता है, FL माइनस आ गया है, तो FL जो है कौन से लेंस की प्रकृति होती है, अवतल लेंस की। ऋणात्मक किस लेंस की फोकस दूरी होगी, अवतल की। इसलिए प्रकृति में जो लेंस है, जब इस लेंस को इस द्रव में डुबो दोगे, ये स्थिति पहले भी बता चुके हैं, जब किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोते हैं जिसमें जो है द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है, तो लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी और क्या होगा, लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, उत्तल अवतल बन जाएगा, अवतल उत्तल बन जाएगा। ठीक है, अवतल उत्तल, उत्तल और अवतल। तो देख रहे हैं यहाँ पे अभी हम उत्तल लेंस को डुबो रहे हैं, यहाँ पे FL क्या आया, माइनस आया, FL क्या आया, माइनस, मतलब प्रकृति उस लेंस की कैसी हो गई, प्रकृति हो गई उस लेंस की अवतल लेंस की। ठीक है, जो लेंस वाई में उत्तल था वह जब ऐसे द्रव में डुबोया गया जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो लेंस की प्रकृति बदल गई, उत्तल लेंस कौन सी लेंस की भांति व्यवहार करने लगा, उत्तल लेंस जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगा। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल का क्या हो जाएगा, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। ये 12वां नंबर सवाल है, जल्दी करिए इसको, फिर अगला एक और बता देते हैं। ये 12वां नंबर सवाल है, देखते हैं अगला।
अगला नंबर सवाल 13वां, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक की कांच से बना है। ठीक है, उभयोत्तल मतलब द्विउत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेमी है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, वक्रता त्रिज्याएं दे दिया है, लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे y में रखा जाए और फिर जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए। ठीक है, एक बार जो है एक बार y में हमको ज्ञात करनी है क्षमता और एक बार द्रव में जो है जो 1.25 अपवर्तनांक का द्रव है उसमें क्षमता ज्ञात करनी है और दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेना है। दोनों का क्या ज्ञात कर लेना है? अनुपात। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये सवाल पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल 2014 और 2017 में एक लेंस उभयोत्तल यानी द्विउत्तल लेंस है जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 है। तो R1 + 20 और R2 -20। ठीक है, ये सब 20 बार बता चुके हैं, ध्यान रखना है। और क्या कह रहा है, इसका अपवर्तनांक दे दिया है 3/2 या कहिए 1.5। ठीक है, अपवर्तनांक कितना दे दिया है? 1.5। तो चलिए ध्यान देते हैं, n बराबर पहले ही दे दिया है 1.5। R1 बराबर कितना दे दिया है? R1 बराबर दे दिया है प्लस में 20 सेमी और R2 बराबर कितना दे दिया है? माइनस में 20 सेमी। R2 कितना दे दिया है? माइनस में 20 सेमी। और ANG दे दिया था, ANG 1.5 और किसी द्रव में डुबोए हैं जिसका अपवर्तनांक y की सापेक्ष 1.25 है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो y में क्षमता थी और जो द्रव में क्षमता है दोनों का जो है अनुपात ज्ञात कीजिए। y में क्षमता और द्रव में क्षमताओं का क्या ज्ञात कर लेना है? अनुपात। y में क्षमता का और द्रव में क्षमता का अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो लगाइए फार्मूला, पहले वायु का है ना, वायु का लगाएंगे तो 1/FA निकालेंगे। 1/FA बराबर कितना हो जाएगा? 1/FA बराबर होता है, क्योंकि ये चीज ध्यान रखनी है, PA बराबर क्या होगा? फोकस, ये लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता किसके बराबर हो जाएगी? लेंस की जो क्षमता होगी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगी। तो PA बराबर हम लिख सकते हैं 1/FA और PL बराबर क्या आएगा? 1/FL। PL बराबर क्या आएगा? 1/FL। तो अब ध्यान दो, जो हम फार्मूला लिखेंगे कौन सा? 1/FA बराबर हो जाएगा ANG -1 और फिर 1/R1 - 1/R2। 1/R1 - 1/R2। अब ध्यान दो, 1/FA को क्या कह सकते थे? 1/FA को PA कहेंगे। ठीक है, 1/FA को क्या कहेंगे? PA, यानी लेंस की y में क्षमता। और ANG का मान दिया ही था 1.5 - 1.0 और फिर 1/20। इसको माइनस रखेंगे तो एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। ठीक है, तो हो जाएगा 0.5। दोनों का जो है हर समान है, अंश को जोड़ देंगे तो 1 1 2 और बटे हो जाएगा 20, कट जाएगा 1/10। ऊपर नीचे से दशमलव हटाएंगे, 10 10 का गुणा कराएंगे। ठीक है, 0.5 और बटे कितना आया? 0.5/10 आया, दशमलव हटा दीजिए, 5/100 हो जाएगा, काट देते हैं। तो कितना आ गया? PA बराबर, हमारा PA बराबर आ गया 1/20। ठीक है, PA बराबर कितना आ गया? PA बराबर हो गया 1/20 डायोप्टर, है ना। PA कितना आ गया? 1/20। अब PL निकाल देते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? ये तो अलग चीज है, हम जो है PL निकाल देते हैं। तो PL की जगह हमको क्या जरूरत पड़ेगी? सूत्र बताए हैं, 1/FL बराबर क्या होता है? LNG -1 और फिर 1/R1 - 1/R2। LNG की जरूरत है, निकालो। LNG बराबर क्या हो जाएगा? ANG और बटे ANL। तो ANG का मान कितना था? 1.50। 0 बढ़ा सकते हो क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1.25। ऊपर नीचे से दशमलव हटाओ, 150/125। 25 से काट दो, 25 छक्के 150, 25 बच्चे 125। मतलब हमको पता चल गया LNG बराबर कितना? 6/5। LNG बराबर 6/5। 1/FL को क्या बोलोगे? 1/FL को हम क्या बोलेंगे? हमको पता है 1/FL को हम बोल सकते हैं क्या? 1/FL है इसको बोलेंगे PL। ठीक है, 1/FL को क्या बोलेंगे? PL। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा PL बराबर LNG की जगह कितना करेंगे? 6/5 - 1 और फिर हो जाएगा 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि R2 को माइनस रखोगे, एक चिन्ह का माइनस है, तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6 - 5/5 और इसमें फिर जोड़ दोगे 2/20, तो हो जाएगा 1/5 गुणे 2 से काट दो, 1/10। 1/10। तो PL बराबर कितना आ गया? PL बराबर हो जाएगा 1/50।
1/50 डायोप्टर। अब हमसे क्या पूछा था, पीए अनुपात पीएल, तो हम क्या करें, पहले PA/PL निकालें। तो PA का मान 1/20 और इसका मान 1/50, भिन्न ऊपर जाके क्या हो गई, बदल गई। तो PA/PL बराबर कितना आएगा, 1/20 गुणे 50/1 होगा ना, भिन्न ऊपर जाके क्या होगी, बदल जाएगी। 0 से 0 कट गया, आगे हमारा PA/PL बराबर 5/2। हमसे अनुपात पूछा है तो PA/PL बराबर हो जाएगा 5:2। यही क्या हो गया, यही 13 नंबर सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यही जो है 13 नंबर सवाल का क्या हो गया आंसर। अब ध्यान रखिए ये सवाल 2 साल पूछ लिया है, एक तो यह 2017 में पूछा था, 2014 में, इंपॉर्टेंट है, यानी कोई सवाल 2 साल पूछ रहा है महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये सवाल का हो जाएगा आंसर, है ना। कैसे इसको FA मानिए, चूंकि हम जानते हैं फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही क्षमता है, तो इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, उसकी जगह PA लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 1/FL को हम क्या लिखे, PL लिख दिए, क्या लिखे, PL लिख दिए, है ना। से ये अतिरिक्त निकाला गया था। ठीक है, इस प्रकार ये कौन से सवाल का आंसर हो जाएगा, ये जो है हमारा 13वें नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहिए जल्दी इसको। कर लीजिए, आगे कल करेंगे।